जय हिंद, वंदे मातरम। सर्वेने આજના ગણતંત્ર દિવસની મારા તરફથી શુભકામનાઓ। મારું નામ છે શિવાંગ। હું ઇલેક્ટ્રિકલમાં સેમેસ્ટર 5 માં એસએસએલટી કોલેજમાં ભણું છું। 1950 માં આજના દિને આપણો દેશ પ્રજાસત્તાક બન્યો હતો। પ્રજાસત્તાક થયા બાદ આપણે ઘણી ખરા નાના મોટા વોર્સ અને મહામારી, કોરોના મહામારી જેવા સંકટોનો સામનો કર્યો છે અને તેમાંથી સફળતાપૂર્વક બહાર પડ્યા છે। તેનું કારણ છે કે આપણા દેશની રક્ષા આપણા સૈનિકો અને ઘણી જગ્યાએ ઈશ્વર સ્વયં કરે છે। આ વાતનું સબૂત છે માતા તનોદનું મંદિર લોંગેવાલા બોર્ડર પર અને બાબા હરભજન સિંહ જે ઇન્ડો ચાઇના બોર્ડર પર હજુ પણ શહીદ થયા બાદ પણ પોતાની સેવા આપે છે। बाबा हरभजन सिंह भारतीय सेना के उनका जन्म 30 अगस्त 1946 में हुआ और उनकी मृत्यु सिक्किम के नथुला पास में 4 अक्टूबर 1968 में हुई। जब वो 3 दिनों तक लापता रहे, उनके अफसरों ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया। फिर वो अपने एक दोस्त के सपने में आए और उनको अपने शव का ठिकाना बताया। सर्च पार्टी को हरभजन सिंह की बॉडी ठीक उसी जगह मिली। ये तो हरभजन सिंह के मृत्यु के बाद की घटनाओं की बस शुरुआत थी। हरभजन सिंह इंडियन आर्मी के वो सिपाही हैं जो मौत के बाद भी अपनी ड्यूटी निभाते रहे। इंडो चाइना बॉर्डर पर उनकी आत्मा पहरा देती रही। हिंदुस्तानी सिपाहियों के सपनों में आकर हरभजन सिंह दुश्मनों के कई प्लान्स बताते। रात को पहरा देने वाले सिपाही अगर पलक झपकते, उनको एक जोर का चाटा महसूस होता, मानो किसी अफसर ने उन्हें चांटे से जगाया हो। देश ने 26 जनवरी 1969 को हरभजन सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया। आर्मी उनकी तनख्वाह हर महीने उनके माता पिता को भेजती। उनके लिए आर्मी ने एक मंदिर भी बनवाया जहां आज भी भक्त दर्शन लेने और राष्ट्रगान गाने आते हैं। हरभजन सिंह जो सिपाही रैंक में रहते हुए शहीद हुए, उन्हें आर्मी प्रमोट किए जा रही थी। हरभजन सिंह की लीव हर साल सैंक्शन होती और हर साल 2 फौजी उनका सामान उनके गांव कपूरथला ले जाते। उस दौरान उनका कैंप हाई अलर्ट पर रहता। कुछ साल बॉर्डर पर भारी तनाव के समय उनकी लीव कैंसिल भी की गई। समझौतों के वक्त हिंदुस्तानी क्या, चीनी भी उनके लिए एक कुर्सी खाली रखते थे। वो बतौर कैप्टन दिसंबर 2006 में रिटायर हुए। बाबा हरभजन सिंह को वतन का सलाम। બાબા હરભજન સિંહના જેમ માતા તનોદ રાય રાજસ્થાન બોર્ડર પર આપણી રક્ષા કરે છે। कहा जाता है कि 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में मंदिर के आसपास पाकिस्तानी सेना ने 3000 बम गिराए थे, लेकिन एक भी नहीं फटा था। सुनकर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन मंदिर में सजे ये वही बम हैं जो 1965 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना एक के बाद एक दागती जा रही थी। और ऐसा सिर्फ एक बार नहीं हुआ। 1965 के बाद जब 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच जंग हुई, तब भी पाकिस्तान के बम कम पड़ गए थे। दरअसल 1971 की लड़ाई में भारतीय सेना पाकिस्तान में पूर्व दिशा की तरफ से एक के बाद एक हिस्से पर कब्जा कर रही थी। तब पाकिस्तान ने साजिश रची और पश्चिम की तरफ से राजस्थान के लोंगेवाला की तरफ से अचानक धावा बोल दिया। कल सुबह तक हमें जैसलमेर के एयरबेस पर कब्जा करना है। अगली तारीख मीर जी सर। आपका मिशन लोंगेवाला पोस्ट को क्रॉस करके रामगढ़ पर कब्जा करना है। सर, कल सुबह का नाश्ता लोंगेवाला में होगा, दोपहर का खाना रामगढ़ में खाएंगे और रात का खाना जैसलमेर में होगा। लेकिन पाकिस्तान ना तो नाश्ता कर पाया और ना ही डिनर। भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई और इसे भारतीय सेना के इतिहास का गौरव माना जाता है कि कैसे हजारों की पाकिस्तानी फौज को कुछ 100 भारतीय जवानों ने पीछे खदेड़ दिया था। तनोट माता की तरह ही सरहद की एक और देवी हैं। माना जाता है कि राजस्थान के श्री गंगानगर में भी भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान चमत्कार हुआ था। ये चमत्कार गंगानगर में करणपुर सीमा पर बने नगा गांव के इस भवानी मंदिर का माना जाता है। इसलिए युद्ध खत्म होने के बाद भी नगा गांव में पाकिस्तान की फौज ने डेरा जमा रखा था। जब भारतीय सेना के जवान नगा गांव में अपना इलाका संभालने गए, तो पाकिस्तानी फौज ने वहां से थोड़ा पीछे हटकर बारूदी सुरंग बिछा दी थी।
भारतीय जवान जब आगे बढ़े तो सुरंगें फट गईं। गुस्साई भारतीय फौज ने पाकिस्तानी सेना पर हमले की योजना बनाई, लेकिन भारत के पास सिर्फ 2 टैंक थे, जबकि पाकिस्तान के पास 20। पाकिस्तान को जवाब देने के लिए एक रणनीति बनाई गई। गांव से 30 ट्रैक्टर इकट्ठा किए गए और उनका साइलेंसर निकालकर रात के अंधेरे में एक साथ तेज आवाज में दुश्मन की तरफ बढ़ाया। दुश्मन पाकिस्तान डर गया और जैसे ही पाकिस्तानी फौजें पीछे हटी, हमने उन्हें घेर लिया। माना जाता है कि भारत के 20 जवानों की शहादत के बाद देवी मां ने अफसरों को सपने में आकर वो रास्ता बताया था जिससे दुश्मन पर आक्रमण करना था। उस रास्ते पर बारूदी सुरंग नहीं बिछी थी। આ વિડિયો ક્લિપ્સ જોઈને તમને લાગ્યું હશે કે ભારતની રક્ષા તો સ્વયં ભગવાન કરે છે। જે દેશના સિપાહીઓ પોતાનો દેહ ત્યાગ કર્યા પછી પણ દેશની સેવા કરે છે, એ દેશનો વાળ વાંકો કોઈ ના કરી શકે। આ પ્રજાસત્તાક દિનના દિવસે આ દેશના બધા સૈનિકોને યાદ કરી એમને નમન કરવો જોઈએ। કૃપા કરી બધા શહીદોને યાદ કરો, એટલી મારી વિનંતી છે। થેન્ક યુ। Event patriotic message. Myself Rahul Kumar, MCA branch first semester। आंधियाँ चल रही है आज फिर तिरंगे को झुकाने को, झुकने ना देंगे तिरंगा, तेरे लाल खड़े माँ सर कटाने को। 26 जनवरी 93% 95% लोगों के लिए छुट्टी और कुछ लोगों के लिए हॉलिडे पैकेज, लेकिन उन सिपाहियों के लिए एक बहुत बड़ा दिन। मैं इसके नाज उठाता हूँ तो यह एहसान नहीं करती, तो मिट्टी मेरे हाथों का मैला नहीं करती। शहीदों क्रांतिकारियों की ज़मीन है ये, जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं। माँ अगर बंजर भी हो जाए तो बुज़दिल पैदा नहीं करती। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र मतलब क्या होता है ना, हमारा एक झंडा है, हमारा एक संविधान है, हम इस दुनिया में अपनी एक पहचान रखते हैं, हमारा एक राष्ट्रीय पदक है, हमारा एक राष्ट्रीय चिन्ह है, और अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़े त्योहारों में से एक है, जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी। इसीलिए आपको एक संदेश देना चाहूँगा कि मनाइए पूरे हक से, पूरी कुव्वत से, लेकिन तिरंगे को छोड़ के मत गिराना, क्योंकि याद रहे इस तिरंगे के लिए लाखों करोड़ों ने अपनी जान दी है, और आज भी अपनी जान की बाजी लगाकर हमारे सरहदों पर अपना लहू दे रहे हैं, ताकि आप हम सब मिलकर इन प्रिविलेजेस का एंजॉय कर सकें। कभी उनसे पूछना जिसने दुनिया देखी पर हिंदुस्तान नहीं देखा। मुझे बड़ा स्वाभिमान है यारो, मैंने जन्नत नहीं देखी है, मैंने हिंदुस्तान देखा है। आखिर में इतना कहना चाहूँगा, कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी ये पहचान लिख देना, उठाना मेरा कमांडो टैगर और छाती पे हिंदुस्तान लिख देना। तो पूछे पागल था वो कौन, तो भगत सिंह क्रांतिकारियों का चेला, इनकलाब का गुलाम लिख देना। अगर बचाओ जिसमें मैं लहू मेरे निकाल लाऊं उसे फेंकना जमीन पर, तो माँ तेरे सलाम लिख देना। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।